हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 43 और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 42 तक हम पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं। और जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। ये आपको स्पेशल सीरीज स्टार्ट किया गया था, ठीक है। एरुटेरिया का जो वॉल्यूम 2 बुक आया था सामान्य धन का, ठीक है, जिसमें आपको एक प्रैक्टिस सेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 जो है वो जीके जिसका क्वेश्चन कराया जाता है। तो जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारा भी एग्जाम आने वाला है, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस का, यूपी पुलिस का बहुत सारा वैकेंसी आया है, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। यहाँ से आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। और यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिस सेट में 4 ऑप्शन के साथ फुल डिस्क्राइब किया जाता है, फुल स्क्रीन के साथ। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 43 का। प्रैक्टिस सेट नंबर 43 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावती गुप्त शासिका थी क्या? तो प्रभावती गुप्त शासिका जो थी वाक्टर वंश की शासिका थी और वाक्टर वंश के जो था रुद्रसेन द्वितीय से इनका शादी हुआ था। और प्रभावती गुप्ता क्या थी? तो प्रभावती गुप्ता जो था वो चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संगम ग्रंथ तक, ठीक है, तोलकापियम का साहित्य कार्य क्या था? तो साहित्यिक जो कार्य था वो आधारित था किस पे? तो आधारित था व्याकरण पे आधारित था, ठीक है। ठीक है, तोलकापियम का साहित्यिक कार्य जो था वो व्याकरण पे आधारित था, ये ध्यान रखिएगा। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तोलकापियम जो है वो किससे रिलेटेड है? तो व्याकरण से, व्याकरण का एक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मुगल मनसबदार व्यवस्था का सुचारू ढंग से संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो उत्तरदायी था आपका मीर बख्शी होता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मुगल वर्षों का जो शासन रहा था वो 1526 से लेकर के 1857 तक शासन रहा था। और 1857 का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि किसके शासनकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया था? तो यह अनुवाद क्या था आपका किसके द्वारा? तो वह आपका अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अकबर का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1556 से लेकर के 1605 तक है। जहांगीर का कार्यकाल है 1605 से लेकर के 1627 तक, ठीक है, 27 तक है। औरंगजेब का कार्यकाल है 1658 से लेकर के 1707 तक है। और शाहजहां का कार्यकाल जो है वो 1628 से लेकर के 1658 तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि सुल्तानगढ़ी किस शासक का मकबरा था? तो सुल्तानगढ़ी जो था वो नसरुद्दीन महमूद का मकबरा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और नसरुद्दीन महमूद का कार्यकाल जो था वो 1246 से लेकर के 1265 तक रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का संस्थापक था और मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और इसका संस्थापक कब था? तो ये संस्थापक क्या था? 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करता है और 1206 से लेकर के 1210 तक इसका कार्यकाल रहा था। बलबन का जो कार्यकाल रहा था वो रहा था आपका 1265 से लेकर के 1286 तक कार्यकाल रहा था, ये भी ध्यान रखिएगा। राव एंड लख्त की नीति अपनाया था कौन? तो बलबन अपनाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस सिख धर्मगुरु के प्रत्येक सिख को पंच का कार्य धारण करने का आदेश दिया था? तो पंच का कार्य धारण करने का आदेश दिया था वो है कौन? तो वो धारण किया तो गुरु गोविंद सिंह बोले थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 5 का कार्य कौन सा था? तो पहला था कंघा, ठीक है, पहला क्या था? तो केस, ठीक है, केस कृपान कड़ा। तो ये 5 का कार्य कौन सा था? केस, कंगा, कृपान, कछौर, कड़ा था, ठीक है, ये बोले थे। और गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के 10वें गुरु थे, ये भी ध्यान रखिएगा। पहले गुरु कौन थे? तो पहले गुरु थे गुरु नानक देव, ठीक है। दूसरी अर्जुन देव की तरह थे तो 5वें नंबर के थे। और गुरु हरगोविंद जो थे ये 6ठे नंबर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि काबुल के शासक जमान शाह ने किस वर्ष रणजीत सिंह को, ठीक है, राजा की उपाधि दिया था? तो काबुल के शासक जमान शाह ने किस वर्ष रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दिया था? तो वो दिया था आपका 1799 में दिया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मरियम महल की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो मरियम महल की स्थापना किया गया था अकबर के द्वारा। और अकबर का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 1556 से लेकर के 1605 तक रहा था। बाबर का कार्यकाल कब से कब तक था? तो बाबर का कार्यकाल 1526 से लेकर के 1530 तक था। और शाहजहां का कार्यकाल जो था वो 1628 से लेकर के 1658 तक कार्यकाल रहा था। उसके बाद जहांगीर का जो कार्यकाल था वो 1605 से लेकर के 1627 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली में उन्मूलन के सहायक थे। तो गिरमिटिया प्रणाली था क्या? तो गिरमिटिया प्रणाली जो था वो बंधुआ मजदूर को गिरमिटिया के मजदूर कहते थे। गिरमिटिया प्रणाली है, गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था जिनको
बंधुआ मजदूर यानी कि लोगों को काम करने के लिए एक जगह से दूसरे देशों में ले जाया जाता था, उसको कहा जाता था गिरमिटिया प्रणाली या गिरमिटिया मजदूर प्रणाली। ठीक है। दूसरा है कि लैंड चैम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों को भर्ती संबंधित प्रस्ताव समर्थन नहीं किया था, तो ये गलत है। तीसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि भारत में लोगों के द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था, तो ये सही है। यानी कि पहला और तीसरा कथन सही है, बाकी दूसरा क्या है तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डचों के द्वारा किस स्थान को गोल्ड्रिया के नाम से संबोधित किया था, तो आपका पुलिकट को गोल्ड्रिया के नाम से संबोधित किया था। डचों ने अपना पहला खोटी कब खोला था, तो पहला खोटी जो था वो 1605 में खोला था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में भारतीय वस्त्र प्रमुख निर्यात वस्तु बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो भारत में भारतीय वस्त्र को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का जो श्रेय प्राप्त है वो है आपका फ्रांसीसी को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और फ्रांसीसी जो थे वो 17वीं शताब्दी में भारत आए थे। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि कैप्टन हॉकिंस ने भारत आगमन के दौरान जहांगीर से किस भाषा में बातचीत किया था, तो कैप्टन हॉकिंस जो था वो जहांगीर से किस भाषा में बातचीत किया था, तो बातचीत किया था आपका वो है फ्रांसीसी भाषा। ठीक है, कौन सी भाषा में, तो तुर्की भाषा में, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और ये कब आता है कैप्टन हॉकिंस, तो आता है आपका 1608 में आता है। ठीक है, 1608 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक किसे माना जाता है, तो वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक माना जाता है लॉर्ड मेयो को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो 1869 से लेकर के 1872 तक था। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1880 से लेकर के 84 तक था। लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल था 1836 से लेकर के 42 तक था। ठीक है, 42 तक। और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था 1899 से लेकर के 99 से 1905 तक कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में प्रकाश संवाहक सिद्धांत किसने दिया था, तो प्रकाश संवाहक सिद्धांत जो था ये दिया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में लोकसभा का प्रतिनिधित्व करती है कौन, तो वो करता है भारतीय जनता का। ठीक है, भारत में लोकसभा जो किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस याचिका का शब्द और शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, तो हम आदेश देते हैं यह परमादेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, तो गठन किया गया था आपका वह अनुच्छेद 344 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 341 में क्या कहा गया है, अनुसूचित जाति के संबंध में, ठीक है, सूची में संबंधित है। और अनुच्छेद 340 संबंधित पिछड़े वर्गों के दशाओं की जांच से। अनुच्छेद 343 है वो संघ की राज्यभाषा और लिपि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और इसमें कुल टोटल 12 देश हैं। यूरोप महाद्वीप में कितने हैं, तो टोटल 44 देश हैं। ठीक है, एशिया में कितने हैं, तो 48 देश हैं। और उत्तरी अमेरिका में कितने हैं, तो 23 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि लोएस का पठार क्या होता है, तो लोएस का पठार पवनकृत होता है। यह जो हवा के द्वारा, ठीक है, हवा के द्वारा जो है मिट्टी को एक जगह जमा कर दिया जाता है, उसी को लोएस मैदान या लोएस का पठार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत की मिट्टियों में आमतौर पर निम्न से किसकी कमी पाई जाती है, तो पाई जाती है उसका जैव पदार्थ का कमी पाया जाता है। ठीक है, भारत की मिट्टियों में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है दिया गया कि कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बछौर को कहा जाता है क्या, तो मानसून से पहले की बछौर को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मृदा की लवणता मापी जाती है किसमें, तो मृदा की लवणता मापी जाती है चालकता मापी से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सा है, तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है मूंगफली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो गुजरात राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मिजोरम राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो 1987 में हुआ था। त्रिपुरा राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। ठीक है, 1972 में हुआ था। मणिपुर, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर का जो है स्थापना वो 1972 में होता है। और नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चूटक पनबिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो चूटक पनबिजली परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कांच
प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है आपका रेसादार कांच का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉन के उत्प्रेषण का परिघटना को कहते हैं क्या? जिससे कहा जाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है, क्यों? तो इसका कारण जो है वो है आपका कि इसका प्रसार गुणांक अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि यदि किसी परमाणु का के और एल कोष भरा हो तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 10 होता है। क्यों? क्योंकि के में होता है 2 और एल में कितना होता है 8 होता है। ठीक है, के एल एम एन ये सभी उपकक्षा है और यहाँ से इसका जो फार्मूला है उसका 2n² होता है। ठीक है, तो पहली कक्षा के लिए ठीक है नंबर ऑफ संख्या क्या ए लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर मतलब 2 ही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा में क्या हो जाएगा 8 2 8 18 ऐसे करके आगे बढ़ते जाता है। फार्मूला आपका ये याद रखिएगा 2n²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किसे मिथाइल क्लोरोफॉर्म कहा जाता है? तो मिथाइल क्लोरोफॉर्म कहा जाता है ट्राइक्लोरोमेथेन को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे कहा जाता है सहजीविता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक वैक्सीन नहीं है? तो वैक्सीन नहीं है कौन सा? तो आपका इलिसा जो है वैक्सीन नहीं है। या तो क्या है? तो एक टेस्ट है ठीक है इलिसा जो एड्स के जांच में किया जाता है। ठीक है, बाकी सभी वैक्सीन है, BCG है, DPT है, OPV है, ये सभी वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने 1982 में भारत के प्रथम अंटार्कटिक अभियान का नेतृत्व किया था? तो नेतृत्व किया था आपका डॉक्टर SZ कासिम ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि ठीक है द्रुमल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो दुमहल नृत्य शैली जो है यह संबंधित है जम्मू कश्मीर राज्य से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा विश्व व्यापार का संगठन पूर्ववर्ती था? इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था? तो वो था आपका व्यापार और शुष्क पर सामान्य कारक ठीक है करार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, बताना है कि कौन सा सही मिलान है। ठीक है, तो लग्जमबर्ग जो है वो कौन सा भाषा बोला जाता है? तो लग्जमबर्ग में फ्रेंच बोला जाता है। अल्जीरिया में क्या बोला जाता है? तो अरबी बोला जाता है। चिली में क्या बोला जाता है? तो स्पेनिश बोला जाता है। और कजाकिस्तान में रूसी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3 1 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि तंजावुर में प्रथम डेनिश व्यापार समझौता कब कायम हुआ था? तो डेनिश व्यापार समझौता जो था ये काम हुआ था 1620 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये आपका ठीक है कौन सा शामिल नहीं है? तो सार्वभौमिक आधार का आय अधिकार जो है ठीक है सार्वभौमिक आधारभूत आय अधिकार ये शामिल नहीं है। बाकी सभी शामिल है सम्मान स्वतंत्रता और समानता, जीवन का अधिकार, उपयुक्त जीवन यापन स्तर की स्वतंत्रता, ये तीनों शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 39 है, दिया गया कि इंटरनेशनल रेड पांडा प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो रेड पांडा डे जो है वो मनाया जाता है सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है रेड पांडा डे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 जी का ठीक है 50 जो है वो एक प्रैक्टिस सेट में जीके जिसका क्वेश्चन कराया जाता है फुल डिस्कशन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसके पहले जो है 1 से लेकर 43 तक अगर प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं ठीक है 42 तक नहीं देखे हैं तो उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा। आते हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा मान्यता दी गई है, इसका नाम निम्न में से क्या रखा गया है? तो ये रखा गया आपका शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चंद्रयान 3 जो था वो कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई ठीक है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। कब? तो 2:35 पे, ये भी ध्यान रखिएगा श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि प्रतिजैविक होता है क्या? तो प्रतिजैविक मतलब होता है एंटीबायोटिक। क्या होता है? तो जीवों के द्वारा संश्लेषित यौगिक जो सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने का संबंधन करता है उसे कहते हैं प्रतिजैविक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न से कौन द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वो आता है आपका, ठीक, कौन आता है, तो जलपूर्ति आता है, जलपूर्ति संबंधित कार्य है, ये सभी, ठीक है, दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फिर से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन नकदी फसल का उदाहरण नहीं है, तो नकदी फसल का उदाहरण नहीं है वो है आपका ज्वार नहीं है, बाकी सभी है, जूट है, गन्ना है, मूंगफली है, ये सभी नकदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है वो विचार करें और बताना है इसमें कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 2001 से शुरू हुआ था, तो ये गलत है। दूसरा है कि यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त ठीक है, समयानुकूलन साख समर्थन प्रदान करता है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर केवल क्या हो जाएगा, तो केवल दूसरा ही सही हो जाएगा, पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि साख मुद्रा का भुगतान किस प्रकार किया जाता है, तो साख मुद्रा का भुगतान किया जाता है चेक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर, ठीक है, अस्थिर भाग है कौन सा, तो अस्थिर भाग है याचना मुद्रा बाजार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत का पहला तटवर्तीय इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया है, तो भारत का पहला तटवर्तीय इस्पात कारखाना लगाया गया कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुआ था 1956 में, ठीक है। उड़ीसा राज्य की स्थापना होता 1936 में, तमिलनाडु राज्य की स्थापना होता 1956 में, और पश्चिम बंगाल राज्य की स्थापना भी होता 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जब किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो इसे किस बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है, तो वह आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चंड कौशिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका जो लेखक है वो है आपका क्षेमेश्वर है। भभूति की कौन सा पुस्तक है, तो मालती माधव के लेखक है भभूति। भरावी का पुस्तक का नाम है किराता जूनियम, ठीक है। वात्स्यायन का पुस्तक का नाम है कामसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि नक्शे पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है, तो नक्शों पर क्षेत्रफल को मापने के लिए जो यंत्र होता है उसको हम कहते हैं प्लानीमीटर कहते हैं, प्लानीमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और पेंटोग्राफ जो होता है वो ओवरहेड लाइन से बिजली इकट्ठा करने में काम आता है। उसके बाद है कुछ स्मरणीय तथ्य इसमें दिया गया, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है पल्लव वंश के बारे में, तो पल्लव वंश का पहले देखते हैं संस्थापक कौन था, तो श्री विष्णु था, ठीक है। पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु, और इस वंश का राजधानी कहाँ थी, तो कांचीपुरम थी। श्री विष्णु जो था वो मामल्लपुरम के वे आदि बिरा मंदिर का निर्माण करवाए थे। श्री विष्णु ने मामल्लपुरम में आदि बिरा मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट दिया गया है कि किराता जूनियम के लेखक कौन है, तो भरावी है जो श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। ये क्वेश्चन में अभी ऑप्शन में दिया गया था, ठीक है। तो हम लोग देखे थे कि किराता जूनियम के लेखक कौन है, तो भरावी है। मत विलास प्रहसन के लेखक है महेंद्र बर्मन प्रथम। मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है, तो महेंद्र बर्मन प्रथम है। महाबलीपुरम के कासम या रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है कि इसने वातापी कुंड का महामल की उपाधि धारण किया था, और नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में ही चीनी यात्री हेनसांग जो था वो कांची आया था, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में ही चीनी यात्री हेनसांग जो था वो कांची आया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि कांची में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, ठीक है। कांची में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट है कि कैलाश मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कैलाश मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि अरबों के आक्रमण के समय पल्लव शासक कौन था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय था, ठीक है। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव शासक जो था कौन था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय था। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है, तो दंडी थे। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है, दंडी है, ठीक है, जो इन्हीं के दरबार में रहते थे। और कांचीपुरम के, ठीक है, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ और पेरुपाल मंदिर का निर्माण ठीक है नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था, ठीक है। तो इस तरह हम लोग सेट नंबर जो था वो 43 हम लोग पूरा समाप्त कर लिए हैं इस वीडियो में। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।